हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने अपने घर में स्वस्थ होंगे और मेरी राधा रानी के नाम में व्यस्त होंगे। तो आज मैं आ गई हूँ आप लोग के लिए एक और नया ब्लॉग लेकर। तो आज का दिन है शुक्रवार और मेरी दिन की शुरुआत हो गई है ब्रह्म मुहूर्त से ही, मतलब 4 बजे मैं उठ गई हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये महीना बहुत ही शुभ महीना चल रहा है, पुरुषोत्तम मास चल रहा है। इस महीने में नाम जाप का, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का और मतलब भगवान का जितना ज़्यादा हो सके आप नाम जाप करते रहिए, दान पुण्य करिए, तो इसका बहुत ही ज़्यादा महिमा होता है। और अगर आप एक माला करते हैं तो आपको 100 माला का फल मिलता है। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम जितना जल्दी हो सके अपनी आलस को छोड़कर और जल्दी जल्दी से उठें और अपने भगवान जी की पूजा करें। जिन भी भगवान को आप मानते हो उन भगवान का आप पूजा करें और उनका ध्यान करें। तो दोस्तों, मेरी तो शुरुआत हो गई थी सुबह में 4 बजे से ही। मैं घर का सारा काम मैं कर ली थी, जैसे कि झाड़ू पोछा डस्टिंग वगैरह जो भी था मैंने सब कर लिया था, जो कि पूजा से पहले करना बहुत ही ज़रूरी होता है। मैं वो शूट नहीं कर पाई हूँ, लेकिन आपको मेरे मिनी ब्लॉग में वो देखने को मिल जाएगा, क्योंकि मैंने मिनी ब्लॉग के लिए उसको शूट कर लिया है। तो मैं नहा वहा कर आ गई थी अपने लड्डू जी और लाडली जी की सेवा करने के लिए। तो मैं यहाँ पर आई और मैं पता है क्या, सबसे पहले आके ना मंदिर को अच्छे से डस्ट मतलब साफ़ करना पड़ता है। फिर जहाँ हमारे लड्डू जी लाडली जी विराजमान रहते हैं वहाँ वहाँ पर सफाई करनी चाहिए और उसके बाद उनको अच्छे से स्नान करवाना चाहिए। जैसा भी मौसम हो, ठंडा में मतलब गर्म हल्का सा गुनगुने पानी से, और गर्मी का दिन हो तो बिल्कुल भी नॉर्मल और ठंडे पानी से ही उनको स्नान कराना चाहिए। और आज देखिए मेरे लड्डू जी और लाडली जी सेम ड्रेस पहन रहे हैं। हाय, कितने सुंदर लग रहे हैं। तो बहुत अच्छे से मैंने उनका श्रृंगार किया, श्रृंगार करके आरती की और आरती करके मैं बैठ गई माला जाप करने के लिए। दोस्तों, हमें जो भी, अगर हम लोग गुरुमुख हो गए हैं, वो दीक्षा ले लिए हैं, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना चाहिए कि हमें अपने गुरु मंत्र का रोज़ हमें जाप करना चाहिए। ये बहुत अच्छा होता है हमारे लिए। और जितना आप जो भी काम कर रहे हो ना, उस काम के दौरान आपको तो नाम जाप करते रहना चाहिए। मैं आपको हर ब्लॉग में कहती हूँ, अगर आपके पास बैठ के नाम जाप करने का समय नहीं है तो प्लीज़ आप जो भी काम कर रहे हो ना, वो काम करते करते ही आप नाम जाप करिए, लेकिन आप करिए, आप देखोगे ना आपको अलग ही लेवल का सुकून मिलेगा। तो मैंने यहाँ पे सब कर लिया था। और मेरे लड्डू जी लाडली जी कैसे लगे हैं, उनका श्रृंगार आज आपको कैसा लगा, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि मेरी और मोटिवेशनल ब्लॉग आप लोग को मिल सके। तो मैंने आज सुबह भोग में बनाया है लड्डू जी लाडली जी के लिए हलवा मतलब सूजी का मैंने आज उनके लिए हलवा बनाया कि चलो भाई आज सुबह उन्हें मीठा ही खिलाते। वैसे मैंने ये मिश्री और ड्राई फ्रूट्स का मैंने भोग लगा दिया था, लेकिन जैसे हमें नाश्ते की ज़रूरत होती है, वैसे ही तो हमारे लड्डू जी लाडली जी को भी चाहिए। तो मैंने आज सोचा कि चलो आज उनको हलवा और दूध खिलाते हैं। तो मैं यहाँ पर आ गई थी किचन में, और किचन में आके मैंने सबसे पहले बनाया यहाँ पर सूजी का अच्छे से घी लगाकर हलवा। मतलब बच्चे मेरे उतना ज़्यादा खाते नहीं हैं, तो इसलिए मैंने बहुत ही कम क्वान्टिटी में बनाया था, ताकि मेरे लड्डू जी लाडली जी को भोग भी लग जाए और सबको प्रसादी के रूप में मिल भी जाए। तो मैंने वैसा ही लगाया था। और यहाँ पर मैंने अपने लड्डू जी लाडली जी को भोग पवा दिया है, और पवाने के बाद मैं यहाँ पर शांति से एकांतित में, मेरे बच्चे अभी सो रहे हैं, इस टाइम में अभी कोई नहीं उठा है, और मैं बैठ के यहाँ पर चाय पी रही थी, पानी वानी पी के मैं यहाँ पर चाय पी रही थी और अपनी राधा रानी का भजन सुन रही थी। पता है क्या, घर में कोई नहीं रहता है ना और बच्चे सोए रहते हैं, अभी तो गर्मी की छुट्टी चल रही है तो बच्चे थोड़े लेट ही उठ रहे हैं, तो क्या होता है ना कि आपको अच्छा लगता है कि आप सुकून से चाय लेकर बैठो, कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, बोलने वाला नहीं, और सुकून से आप भजन सुन रहे हो, नाम जाप कर रहे हो और अपना टी टाइम एंजॉय कर रहे हो ना, तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने तो अच्छे से टी टाइम यहाँ पर एंजॉय कर लिया था, और फिर मैंने ब्रेकफास्ट भी कर लिया था। ब्रेकफास्ट में मैंने आज बनाया था इडली बनाया था, जो कि मैंने शूट करना मैं भूल गई हूँ, तो सॉरी। मैं नेक्स्ट, अगर आप लोगों को रेसिपी चाहिए होगी तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोग के लिए ज़रूर लाऊँगी, ठीक है।
तो मैं यहाँ पर उसके बाद में मतलब ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद मैं आ गई थी। पता है दोस्तों, इतनी गर्मी हो रही है ना बिहार में, इतनी गर्मी हो रही है ना, मतलब कुछ कहने ही कहने, मतलब इतना ज़्यादा, और ऊपर से मैं 6th फ्लोर पे रहती हूँ ना, तो और ज़्यादा हीट हो जा रहा, और इतना हीट लग रहा है ना कि मैं क्या ही बोलूँ। तो मैंने सोचा कि चलो मतलब दिमाग को थोड़ा कुछ ठंडा रखने के लिए ना हेयर मास्क ही लगा लिया जाए। तो मैंने रात में ही हेयर मास्क को प्रिपेयर करके मतलब फूलने के लिए मैंने डाल दिया था, और सुबह में आज उसको अच्छे से मतलब मिक्सी में उसको वो कर ग्राइंड करके और मैंने लगा लिया है, ताकि मतलब मेरे बाल के लिए भी अच्छा हो और मेरा दिमाग भी थोड़ा ठंडा रहे, क्योंकि गर्मी से हालत पूरा ख़राब हो गया है दोस्तों। पता है रात में मतलब जो भी वोल्टेज कम हो गया था लाइन की वजह से, जो भी है, मेरा एसी नहीं चल पाया था और पूरी रात हमें सोने में बहुत प्रॉब्लम हुई थी। वैसे कूलर चला लिए थे हम, लेकिन फिर भी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी सोने में। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा इतना हीट हो रहा है ना, मतलब सुबह में अगर आप 5 बजे ही देखोगे ना, तो 5 बजे इतना ज़्यादा जैसे ये हो जा रहा है ना, पूरा पूरा साफ़ हो जा रहा है, पूरा लाइट हो जा रहा है एकदम, इतना ज़्यादा ये मतलब हीट इतना पड़ रहा है ना कि मैं आपको क्या बोलूँ। इसीलिए अगर जिसको ज़रूरत ना हो, जो जॉब करते हैं उनकी तो मजबूरी है, बट जिनको मजबूरी ना हो वो प्लीज़ घर से बाहर ना निकले, अपने घर में ही रहें, सेफ़ रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड यूज करते रहें। तो मैंने यहाँ पर अच्छे से जो मिक्सी वगैरह था मैंने यूज किया था, मैं उसी टाइम उसको अच्छे से साफ़ करके उसके बाद मैं उसको कवर लगा के रख देती हूँ। क्या होता है ना दोस्तों, आप जो सामान जब यूज करो ना, आप उसी टाइम उसको अगर क्लीन कर दो ना, तो एक तो होता है ना कि आपकी सफाई भी अच्छे से हो जाती है, आप पे बाद में बर्डन नहीं पड़ता है, और वो सामान का भी होता है ना, कहते हैं ना कि आप अगर किसी की इज्जत करोगे ना, तो वो भी आपकी इज्जत करेगा ही करेगा। तो वही सेम चीज़ है कि आप सामान सिर्फ रखने से नहीं होता है, उसको अच्छे से क्लीन करके अच्छे से साफ़ सुथरा उसको रखना पड़ता है, तभी जाके वो आपके पास टिकता है। ये नहीं कि बस हम यूज किए और यूज करके उधर उधर फेंक दिए, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। तो हम तो बस अच्छे से उसको साफ़ ऑफ करके फिर मैं रख दी थी, और रखने के बाद फिर मैं खाना बनाया, क्योंकि नाश्ता तो सब कोई कर लिया था। मेरी बेटी मेरे दोनों मतलब मेरे बच्चे भी उठ गए थे, और उठ के वो दोनों भी नाश्ता कर लिए थे। करने के बाद मैं बोली कि चलो भाई खाना बना दिया जाए। तो मैंने रात में ही चना फूलने को डाल दिया था, जो काला वाला चना होता है ना वो। तो मैं काले वाले चना और आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ बिना प्याज लहसुन के, क्योंकि मुझे भोग लगाना होता है, इसलिए मैंने प्याज लहसुन नहीं डाला है। और दोस्तों कहते हैं ना कि प्याज लहसुन से टेस्ट आता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है दोस्तों। आप मन से और बस राधा रानी का नाम जाप करते हुए आप कोई भी साथ मतलब भोजन बनाओगे ना, भोग के रूप में आप उसको बनाओगे ना, उसका टेस्ट अलग ही लेवल का होता है, वो बहुत अच्छा लगता है। ऐसा नहीं कि प्याज लहसुन से ही टेस्ट आता है। बस कहते हैं ना कि हर औरत के हाथ में अन्नपूर्णा नहीं होती है, और किसी किसी के हाथ में होता है ना कि आप कैसे भी खाना बना दोगे ना, वो बहुत टेस्टी लगता है। क्यों? क्योंकि आपका मन शुद्ध होना चाहिए। जो जिस भाव से आप अगर भोजन बनाते हो ना, वो भाव डायरेक्टली आपके भोजन में ही दिखता है। अगर आप रो के या फिर कुहुड़ के या फिर आप मतलब अब निगेटिव मन से अगर आप खाना बनाओगे ना, ट्रस्ट में दोस्तों, आपका खाना कभी टेस्ट नहीं आएगा, कभी भी नहीं। इसीलिए आपका कुछ भी प्रॉब्लम हो ना, लेकिन जब आप खाना बना रहे हो ना, तो प्लीज़ आप अच्छे मन से बनाइए और पॉजिटिव मन से बनाइए ना, तो आपका खाना मतलब अलग ही लेवल का टेस्ट आएगा। बस आप जो भी बना रहे हो ना, जो भी काम कर रहे हो ना, बस राधा रानी का नाम जाप करते रहिए, और उसके बाद आप देखिए कि आपके खाने में क्या जादू आता है। तो मैंने यहाँ पे काले चने और आलू का सब्ज़ी मैंने बना दिया था, और मतलब नाश्ते में तो सबने इडली कर लिया था, लेकिन चना आलू का सब्ज़ी के साथ तो चावल ही अच्छा लगता है। लेकिन मैंने आज सोचा कि नहीं, आज मैं रोटी ही बनाऊँगी, क्योंकि वैसे गर्मी तो बहुत हो रही है, इतनी गर्मी में रोटी बनाने का मन भी नहीं करता है। लेकिन फिर भी मैं सोची कि नहीं, हस्बैंड जी आ जाएंगे, अभी तो वो ऑफिस गए हैं, जब ऑफिस से आ जाएंगे तो गर्मा गर्म मैं रोटी उसी टाइम बना दूँगी, क्योंकि नाश्ता तो अभी सब कोई कर लिया है। तो मैंने आटा भी गूँध लिया था, गूँध के मैंने उसको रख दिया कि जब जिसको खाना होगा तब मैं बना दूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पर आ गई थी बर्तन धोने के लिए, क्योंकि क्या होता है ना, साथ साथ आप काम करते जाओ ना, तो फिर बाद में आप पर बर्डन नहीं होता है, और क्या होता है ना कि समय पे आपका सारा काम हो जाता है दोस्तों। मतलब मैं 4 बजे उठी थी, और आप बिलीव नहीं करोगे 10 बजे तक मेरा सारा काम हो गया। मीन्स घर का क्लीनिंग वगैरह सब कुछ, खाना नाश्ता सब कुछ, बर्तन वगैरह
टोटल काम मेरा घर का हो गया और मेरे मेरे को मतलब आप वीडियो एडिटिंग करने का, अपलोड करने का भी मेरे को समय मिल गया। तो कहते हैं ना कि आपको अगर कुछ पाना है तो कुछ तो खोना ही पड़ेगा। तो अगर हमें सक्सेस पाना है तो हमें आलस को तो छोड़ना ही पड़ेगा। बिना कुछ खोए हुए आप कुछ पाओगे कैसे? और ऐसा ऐसा आलस किस काम का, जो अगर आप आलस करके आप सब कुछ गँवा रहे हो, तो वैसा आलस तो भाई किसी काम का ही नहीं है। उस ऐसे आलस को तो छोड़ ही देना ज़्यादा बेहतर होगा। तो मैंने यहाँ पे देखिए मेरा सारा काम हो गया था, मैं साथ ही साथ खाना भी मेरा बन गया था और साथ ही साथ मेरे सारे बर्तन यहाँ पर मेरे धुल गए थे, मेरा सिंक हो गया था बिल्कुल खाली। और ये देखिए मेरा किचन कितना ज़्यादा क्लीन है और हो गया है। मैंने बहुत अच्छे से अपनी किचन को क्लीन कर दिया था। और पता है क्या, जब किचन क्लीन होता है ना तो एक औरत का ना जो सुकून होता है ना वो भाई नेक्स्ट लेवल का। क्योंकि 10 बजे तक मैंने ये तीसरी बार मैंने बर्तन धोए और हर बार का मैं वीडियो तो रिकॉर्ड नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि भाई एक ही बर्तन धो धो के कितना मैं क्लिप लूँगी। तो इसीलिए लेकिन होता है ना, घर में झाड़ू आप जितनी बार मारोगे ना उतनी बार आपके घर में से कचरे निकलेंगे। क्योंकि बच्चे हैं तो घर गंदा करेंगे ही करेंगे, तो कचरा निकलेंगे ही। और बच्चे हैं तो बर्तन भी होगा ही होगा। मतलब कोई मतलब एक गिलास पिएगा फिर वो डाल देगा वेसिंग में, तो वो तो होता ही होता ही। फिर मैं आ गई थी रूम में, क्योंकि बच्चे उठ गए थे तो वो मैंने सोचा कि चलो रूम को भी अच्छे से क्लीन कर दिया जाए, बेड को सेट कर दिया जाए। तो मेरा दोस्तों सारा टोटल काम हो गया था और मेरा बेड वगैरह भी मैंने सेट कर दिया था। क्योंकि बच्चे थोड़े अभी गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं तो वो थोड़े लेट उठ रहे हैं, तो मैं भी छोड़ देती हूँ कि चलो भाई, हमेशा तो उन लोग के पास स्कूल का प्रेशर रहता ही है। तो अभी थोड़ा सा वो लोग भी रेस्ट कर ले, मैं ज़्यादा फोर्स नहीं करती हूँ। और मेरे पास अभी मतलब कोई काम नहीं था, क्योंकि मैं बाल में लगाया था तो मैं बस बैठ के नाम जाप कर रही थी। तो प्रेम से ज़रूर बोलिएगा जय श्री राधे।